पढ़ते हैं वो प्रयास करते हैं, कोशिश एक नहीं कई कई बार करते हैं। हेलो बच्चों, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 23 सॉल्व करने वाले हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम में। तो हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद वर्कशीट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। और आपको पता है, मैं आंसर आपको समझा भी देती हूँ, लिखवा भी देती हूँ और दे भी देती हूँ, वहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम फिल कर लेंगे। आज 26 अगस्त 2020 का ये वर्कशीट है, साइंस क्लास 9th इंग्लिश मीडियम। तो आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट 2 वर्कशीट से साइंस में। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल होता है। तो उसी को हमने 2 पार्ट में पहले वर्कशीट्स में डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लो बच्चों, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको पूरा पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। अब ये ER क्या होता है, मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ कि जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने वो वर्कशीट में नहीं समझा उन्हें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखिए, आपका एक सेल होता है बेटा, ठीक है, जो, और हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि हम सेल से बनता है टिश्यू और टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन और ऑर्गन से हमारी पूरी ये जो बॉडी है बनी हुई है। तो जो सबसे यूनिट होती है, बेसिक यूनिट, वो क्या होती है? सेल। जैसे एक एक ईंट से घर बनता है, वैसे एक एक सेल से क्या बनता है? हम इंसान बने हुए हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं। जो सेल है उसके सेंटर में क्या होता है? एक डॉट दिखाई देता है, जो आपने स्लाइड में देखा होगा कि स्लाइड्स बनाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके आउटर मोस्ट जो कवर होता है उसको मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं, जो लास्ट वर्कशीट में आपने पढ़ा था कि सेल ऑर्गेनेली। तो सेल ऑर्गेनेली क्या होती हैं? सेल के अंदर छोटी छोटी ऑर्गेनेली होती हैं जिनका कुछ अलग अलग काम होता है। किसी का काम होता है इंफॉर्मेशन ले जाना, किसी का काम होता है प्रोटीन और फैट बनाना, ठीक है, सबका अलग अलग। किसी का काम होता है एनर्जी को स्टोर करके रखना आपके लिए। और लास्ट वर्कशीट में आपने देखा था प्लांट और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो उसी में से एक सेल ऑर्गेनेली होती है ER, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जब मैं ये बताऊंगी आप पढ़ किसके बारे में रहे, तभी तो आपको पता चलेगा आप पढ़ किसके बारे में रहे। तो हमें आज इसी के बारे में जानना है। ये एक प्रकार की सेल ऑर्गेनेली होती है। और थोड़ा सा और आपको याद दिला दूँ, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर आपका क्या होता है? DNA और RNA होता है, जो आपकी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। आपको पता है कि एक जिज्ञासा दीदी होती हैं और एक आपके ज्ञान भैया होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आप क्वेश्चन पूछते हैं तो ज्ञान भैया हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, हाउ डज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक लाइक एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन इन अ सेल। जिज्ञासा पूछता है, दीदी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैसा दिखता है और उसका क्या फंक्शन होता है, मतलब उसका क्या काम होता है। बेटा आपको याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है, और सेल के अंदर होता है। अब ये क्या है, उसका जवाब आप सुनिए। यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है इसका, मैं भी आपको इसको जूम करके अच्छे से दिखा दूंगी। ज्ञान, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ER is a large network of membrane bound tubes and sheets which look like a long tubular or oblong bags called vessels। तो ये बोलती है कि ज्ञान क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में ER लिखते हैं, जैसे शॉर्ट में आपका निकनेम होता है वैसे इसका शॉर्ट में निकनेम क्या लिखते हैं? ER लिखते हैं। एक लार्ज नेटवर्क है किसका? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का, मतलब पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जिनके ऊपर कवर होता है, ठीक है, कोटिंग होता है मेम्ब्रेन का और शीट्स का, विच लुक लाइक अ ट्यूब्यूल्स, और वो ट्यूब्यूल्स की तरह होती हैं, ठीक है, और अलोंग बैग ऑफ वेसल्स, और इनके साथ वेसल्स कनेक्ट होती हैं, जिससे ये सेल के अंदर आपको पता है कि यहाँ न्यूक्लियस है और यहाँ पे लिक्विड फ्लूइड भरा होता है साइटोप्लाज्म, उसमें एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन और चीज़ें घूमती रहती हैं। तो ये ER क्या करता है? ट्यूब की तरह एक चीज़ को इधर ले जाने का भी काम करता है। तो ER इज़ 2 टाइप, 2 तरह के बेसिकली ER होते हैं। ER मतलब, जब भी मैं ER बोलूँ तो मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ को हम क्या बोलते हैं? RER और स्मूथ को हम क्या बोलते हैं? SER।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट फॉर्म में RER पेपर में लिखा हुआ आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER बोलते हैं और स्मूथ को SER बोलते हैं। तो चलते हैं, हम आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसका डायग्राम देखिए और इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि RER क्या होता है। अब RER के बारे में थोड़ा सा वर्क समझाया है कि RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ रफ सरफेस इन अपीयरेंस बिकॉज इट हैज़ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड राइबोसोम अटैच इट। बोल रहा है कि जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका नाम क्यों है? रफ मतलब क्या होता है हिंदी में? खुरदुरा। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ इसलिए होता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे होते हैं। देखिए एक लेयर है, सतह है, उस पर अगर छोटे छोटे से पार्टिकल लगे होंगे तो वो खुरदुरा हो जाएगा ना। तो इसमें छोटे छोटे से पार्टिकल लगे होते हैं और इन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है राइबोसोम्स। इसकी वजह से इसकी सतह क्या होती है? रफ होती है, खुरदुरी होती है। राइबोसोम आर मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ प्रोटीन इन अ सेल। दूसरा बताया है कि राइबोसोम क्या होता है? वो साइट होती है जहाँ प्रोटीन बनता है। तो आप समझिए कि ये जो रफ सरफेस है, यहाँ पे ये राइबोसोम लगे हुए हैं जिसकी वजह से ये रफ है और यहीं पे बनाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, अब आप बोलेंगे प्रोटीन जो हम खाते हैं वो वाला प्रोटीन? नहीं बेटा, ये दूसरा प्रोटीन होता है जो आपके हर सेल में बनता है। उसी की वजह से जो आपके बॉडी की एक्टिविटी होती है, आपको एनर्जी मिलती है, उसी की वजह से हो पाती है। अगर आप सीनियर जाके और आगे अगर आप बायोलॉजी को पढ़ेंगे तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया जाता है। इसके बाद बोला है कि RER मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो ये RER रफ होता है, ये किसके साथ कनेक्ट होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस के साथ कनेक्ट होता है। तो ये देखिए सेंटर में ये आपका न्यूक्लियस है और ये जो आपको दिख रही है ना, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER। तो ये इसके साथ साइड साइड से क्या होती हैं? इसकी मेम्ब्रेन के साथ, इसकी परत के साथ कनेक्ट होती हैं। और न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या होता है? DNA होता है। We know all the necessary information for the synthesis of protein are present in the nucleus on a DNA। हमें पता है कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है, वो थोड़ा हायर लेवल का है। तो प्रोटीन बनाने के लिए जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि सेल का जो CPU या कंट्रोलर है वो कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जैसे आपका दिमाग है वैसे सेल का क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। Whenever any type of protein is required by the cell, the information are carried by the RNA to ribosome। जब सेल को किसी भी अलग तरह की प्रोटीन की ज़रूरत है, जैसे हमारा सेल है उसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जब आप छोटे से बड़े हो रहे होते हैं तब ग्रोथ के लिए ज़्यादा चाहिए होता है। जब आप एडोलेसन एज में, जिस एज में आप हैं, तो आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बॉडी शेप चेंज होती है, वोकल कॉर्ड आवाज़ चेंज हो जाती है। तो अलग अलग तरह के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब किसी भी तरह के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को या सेल को, तो वो इन्फॉर्मेशन किसको भेजता है? वो इन्फॉर्मेशन भेजता है राइबोसोम के, RNA के थ्रू राइबोसोम को। और राइबोसोम कहाँ लगा होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगा होता है। इसके पास इंफॉर्मेशन भेजी जाती है राइबोसोम के द्वारा और फिर ये क्या करता है? वो प्रोटीन बनाकर और which manufacture the required protein and basis of such information for the cell। तो उस इंफॉर्मेशन के आधार पर प्रोटीन बना देता है। अब आप इस तरीके से सोचिए कि आपके घर में सब्जी चाहिए, तो आपके घर में सब्जी चाहिए, मम्मी ने पता है कि एक इस बेटे को बोलना है या इस बच्चे को बोलना है, तो मम्मी इन्फॉर्मेशन इस बच्चे को देंगी। अब ये जाएगा मार्केट से ला के दे देगा। तो इसी तरीके से सेल को जब प्रोटीन चाहिए होता है तो वो किसको बोलता है? RNA को बोलता है। अब RNA भी हमने पढ़ा था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA होता है। मैंने लास्ट क्लास में आपसे DNA का फुल फॉर्म पूछा था और केवल 2 बच्चों ने बताया था। तो RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? आप रिवाइज करिए और बताइए, क्योंकि जब आप आंसर लिखते हैं ना तो उससे आपका रिवीजन होता है। एक तो आप देखते हैं, अगर नहीं भी आते तो आप देख कर लिखिए, देख के लिखेंगे फिर एक बार टाइप करेंगे तो 2 बार हो गया आपका रिवीजन। एग्जाम में आप भूल ही नहीं सकते। RNA को बोला, अब RNA क्या करेगा? RNA इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा, वो प्रोटीन बनेगा और सेल उस तरह का प्रोटीन बना लेगा। दीज प्रोटीन आर सेंड टू वेरियस प्लेस ऑफ द सेल बाय RER। अब सेल ने ये प्रोटीन बना लिया तो सेल क्या करता है? सेल के अंदर बहुत सारी जगह पे ये प्रोटीन ले भी तो जाना होगा, खाना बन गया तो डिलीवर भी तो करना होगा। तो ये जो प्रोटीन बन गया
अब ये RER जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरह का से स्ट्रक्चर होता है। तो यही लेके जाएगा सेल के अलग अलग पार्ट में। सेल में ये इधर उधर घूम सकता है ना, आपने देखा है कि साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है जिसकी वजह से वो यहाँ वहाँ घूम सकता है। तो आपको सिंपल में समझ में आ गया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ क्यों होता है, उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं इसलिए वो रफ होता है। उसका काम क्या होता है, वो न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है। उसके बाद कोई भी प्रोटीन बनाना होता है तो वो RNA से बोलता है, RNA जाके राइबोसोम से बोलता है, वहाँ प्रोटीन बनता है और वो सेल को लाके देता है, ठीक है। और इसके बाद ये RER क्या करता है, पूरे सेल में उस प्रोटीन को डिलीवर करता है। तो ये आपको RER समझ में आ गया। अब इसका थोड़ा डायग्राम क्लोजअप में आप समझ लीजिए, अगर आपको वहाँ नहीं दिख रहा था तो देखिए, ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हम कह रहे हैं वो ये है, ये जो लेयर आपको नज़र आ रही है यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका जो सेंटर में है ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये राइबोसोम इसी के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे होते हैं, ये राइबोसोम होते हैं। क्रोमेटिन, न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको क्रोमेटिन कहते हैं, और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह के स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जिनकी सतह कैसी होती है, चिकनी होती है। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अब हमने रफ पढ़ लिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, स्मूथ पढ़ेंगे। RER तो आपको समझ में आ गया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। अब देखते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, जिसे आप SER कह रहे हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन डज नॉट हैव राइबोसोम ऑन इट, सो इट सीम टू स्मूथ इन अपीयरेंस। तो ये कह रहा है कि जो SER होते हैं उसकी सरफेस पे राइबोसोम नहीं होते, इसलिए वो क्या होता है, स्मूथ होता है, चिकना होता है। आप देखिए अगर सतह बिल्कुल चिकनी होगी, उस पर कोई छोटे छोटे कंकड़ नहीं होंगे, मतलब दरदरा नहीं होगा, तो वो कैसा होता है, स्मूथ होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, फर्श स्मूथ हो जाती है, तो ये कैसा होता है, स्मूथ होता है। और RER पे छोटे छोटे राइबोसोम लगे होते हैं इसलिए वो रफ होता है। SER provide fats and lipid molecule that are important for cell function। अब इसका क्या काम है, उसका काम तो आपको पता चल गया कि प्रोटीन्स बनती है और पूरे सेल में पहुंचाना होता है। इसका काम क्या होता है, प्रोड्यूसेस फैट्स एंड लिपिड्स। जो फैट्स और लिपिड बनते हैं, आपके सेल में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, फैट्स बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं, ठीक है। तो उनको प्रोड्यूस करना इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, और वो सेल के फंक्शन के लिए, काम करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो वो ये प्रोड्यूस करते हैं। Some protein and lipid molecule help in building the cell membrane during the cell division। और कुछ इस तरह के प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, आपको पता है कि जो सेल है उसकी जो कवरिंग होती है उसको मेम्ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियस भी होता है तो उसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो आपको पता है कि जो सेल होता है बेटा, ये कई बार ब्रेक होता है, आपकी बॉडी में नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स रिपेयर होते रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होते रहते हैं, कुछ डैमेज हैं वो डेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके सेल में काम होता रहता है। तो जब नए सेल बनते हैं, एक सेल दो सेल में ब्रेक होता है, सेल डिवीज़न का प्रोसेस होता है, तो उस वक्त ये हेल्प करते हैं मेम्ब्रेन बनाने में। एक सेल है वो ऐसे करके ब्रेक होगा, तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन डेवलपमेंट का काम होगा वो किसकी वजह से होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से होता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेन बायोगनेसिस। मेम्ब्रेन बायोगनेसिस मतलब क्या है कि सेल डिवीज़न के समय जो मेम्ब्रेन बनाने में प्रोटीन और लिपिड्स हेल्प करते हैं उसको मेम्ब्रेन बायोगनेसिस कहा जाता है। उसके बाद द प्रोडक्शन ऑफ मेम्ब्रेन इज ड्रिवन बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये किसकी वजह से होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं जो आपको जान लेने चाहिए ER के बारे में। आपने अलग अलग तो पढ़ लिया कि रफ क्या होता है, स्मूथ क्या होता है। अब कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए ER के बारे में। अलग से इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है, उसे पढ़ाया गया। सेल ऑर्गेनेली इंपॉर्टेंट है, उसे पढ़ाया गया। और एक तरह की सेल ऑर्गेनेली है ER, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ER also provides surface for certain biochemical activity to a cell। तो ये जो ER है ये सरफेस देता है, जगह देता है कि सेल के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं, आपको पता है सेल के अंदर मल्टीपल रिएक्शंस होती हैं, तो जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए जगह देता है, सरफेस देता है, ठीक है।
इसके बाद इट इज़ लिवर सेल वाइब्रेट एनिमल हैविंग बैकबोन, ऐसे जो वाइब्रेट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी होती है, तो उसमें बहुत सारी तरह के जो टॉक्सिन्स यानी जहर होते हैं उसको रेक्टिफाई करता है, उसको कम करने का काम करता है ER। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जो ये ER होता है ये क्या करता है, न्यूक्लियस से कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है और दूसरी जगह पहुंचाता है और यहाँ की इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस तक पहुंचाता है। तो ये पूरे में सर्कुलेट होता रहता है क्योंकि लिक्विड भरा होता है साइटोप्लाज्म, उसकी तरीके से ये आता जाता रहता है और ये पूरा नेटवर्क होता है ER का। जैसे नेटवर्क बना होता है ना तारों का, वैसे ही इसका ER का पूरा नेटवर्क होता है, ठीक है, सेल के अंदर। ER फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम इन अ सेल, तो ER जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक नेटवर्क बना के रखता है। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, आपसे आज क्या क्वेश्चन पूछे हैं। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है नेम एंड डिफरेंस बिटवीन टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले क्वेश्चन बता देती हूँ फिर सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप के जो हैं वो बताना है और उनमें डिफ्रेंशिएट करना है। इसके बाद बताना है राइट एनी फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का कोई फंक्शन बताना है, काम बताना है। व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोगनेसिस, अभी मैंने बताया मेम्ब्रेन बायोगनेसिस। उसके बाद वाई RER मेम्ब्रेन इज रफ इन नेचर, RER रफ क्यों होता है, क्योंकि बच्चों को पता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा है नेम एंड डिफरेंस बिटवीन टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टू टाइप के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कौन कौन से होते हैं, तो आप लिखेंगे टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। और जब भी नाम लिखें तो इसका शॉर्ट फॉर्म RER SER भी लिख दें, क्योंकि जब आप अपना नाम बताते हो तो अपना निकनेम भी बनाते हो ना, निकनेम भी लिखते हो ना सोशल साइट्स पे, तो वैसे इसका भी निकनेम है और सब लोग इसके निकनेम से ही इसको जानते हैं, तो इसका निकनेम लिखना ज़रूरी है, ठीक है, RER SER। तो ये हो गया दो तरीके का। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन भी क्या पूछा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और बाकी जो आंसर है मैं टेलीग्राम पे डाल देती हूँ, तो वहाँ से आप बाद में भी लिख सकते हो और कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस देखिए। RER हैज़ रफ सरफेस इन अपीयरेंस बिकॉज इट हैज़ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड राइबोसोम अटैच टू इट। ये क्या होते हैं, रफ होते हैं क्योंकि इनकी सतह पे क्या लगा होता है, राइबोसोम्स लगे होते हैं। और SER क्या होता है, SER मेम्ब्रेन डज नॉट हैव राइबोसोम ऑन इट सो इट सीम्स स्मूथ इन अपीयरेंस, इसलिए इसका अपीयरेंस कैसा होता है, स्मूथ होता है। सेकेंड डिफरेंस क्या है, इट्स फंक्शन इज टू प्रोड्यूस प्रोटीन फॉर द रेस्ट ऑफ द सेल, पूरे सेल के लिए प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, ये इनका काम होता है और पूरे सेल में पहुंचाते हैं। SER क्या करता है, SER प्रोड्यूस फैट्स एंड लिपिड्स मॉलिक्यूल दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर सेल, फैट और लिपिड बनाता है जो सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आपको सॉल्यूशन के साथ समझा देती हूँ, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि चैप्टर को भी समझा दूँ, क्योंकि एक चैप्टर के कई पार्ट्स आते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप बोल दिया करो कि मुझे समझ में नहीं आया या मुझे समझ में आ गया, क्योंकि आप हमारे सामने नहीं होते, इसलिए हमें नहीं पता चलता कि किस बच्चे को समझ में आया किसको नहीं आया। क्योंकि अगर आप रिप्लाई करोगे तभी तो पता चलेगा, ये चीज़ नहीं समझ में आएगी या कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, तो जब आप पूछते हैं तभी हमें पता चलता है, ठीक है। अगर आप नहीं जवाब देते तो मतलब कि आपको समझ में नहीं आ रहा, या फिर आपको ऐसा लगे कि मैम जल्दी बता रही हैं तो थोड़ा मैं स्लो बताऊँ या और तरीके से बताऊँ, या पर्टिकुलर चैप्टर का हम सेपरेट वीडियो बना दें, ठीक है। क्वेश्चन 2 में बोला है विच वन फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का एक फंक्शन बताना है। तो द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज टू मेक प्रोटीन विच इज एसेंशियल फॉर मैनी सेल फंक्शन, उसका मेन एक काम क्या है, प्रोटीन बनाना है। और अगर आप जाने तो ये राइबोसोम के और भी काम होते हैं, लेकिन आपकी क्लास में बस इतना ही याद रखना ज़रूरी है कि इसका काम होता है क्या, प्रोटीन बनाना। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोगनेसिस, मेम्ब्रेन बायोगनेसिस अभी मैंने आपको समझाया था। Protein and lipid molecule in the building the cell membrane during the cell division. This process is called membrane biogenesis. जब हमारा सेल डिवाइड होता है, ब्रेक होता है, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, परत बनाने के लिए प्रोटीन और लिपिड की रिक्वायरमेंट होती है,
तो उसी को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस, मतलब मेम्ब्रेन को बनाया जाना। ठीक है, ऐसे याद रख लो। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस, तो ये काम किसके द्वारा किया जाता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा या फिर SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आंसर। 1 सेकंड के लिए मैं रोक देती हूँ। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वाई RER मेम्ब्रेन इज रफ इन नेचर। तो सबसे पहले यही तो आपको पढ़ाया था कि ये रफ क्यों होते हैं। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ रफ सरफेस इन अपीयरेंस बिकॉज इट हैज़ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम अटैच टू इट। ये रफ इसलिए होते हैं क्योंकि स्मॉल पार्टिकल इसके साथ अटैच होते हैं, जिनका नाम क्या है, राइबोसोम। और राइबोसोम के कारण ही ये कैसे होते हैं, रफ होते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 23 सॉल्व कर ली। ठीक है, और इसके जो सारे सॉल्यूशन है वो मुदिता IAS वॉरियर्स टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, वहाँ पे मैं सारे वीडियोस के जो सॉल्यूशन है 9th 10th उनके हम डाल देते हैं। और इसके अलावा हम एक मास्टर क्लास शुरू करने वाले हैं सेपरेट चैप्टर की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सिलेबस बैक हो चुका है, छूट चुका है और वर्कशीट में पूरा कवर नहीं हो पाता है चैप्टर। तो इसलिए अलग से क्लासेस होंगी मैथ्स की, साइंस की, सोशल स्टडीज़ की। उसका क्या शेड्यूल होगा, क्या प्लान होगा, उसके लिए वीडियो डाली जाएगी संडे को। तो संडे को आप एक्टिव रहें और वहाँ से अपना टाइम टेबल चेक कर लें, अपनी क्लास और सब्जेक्ट चेक कर लें, और वहाँ से फिर आप मंडे से क्लास अटेंड कर सकते हैं। और भी कोई भी डाउट हो तो वो बेटा पूछ लिया करें, क्योंकि हमें पता नहीं चलता किसको समझ में आया किसको नहीं आया। और भी कोई भी डाउट हो तो वो प्लीज़ पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।